Hello everyone, I am Aditya, your educator. Welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना रखा है और इस पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां मैंने लिंक शेयर कर रखा है। इसके अलावा आप जब पेज को ओपन करेंगे, चैनल को ओपन करेंगे तो उसके प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, हर क्लास का अलग अलग बना रखा है, तो वहां जाके आपको पार्ट 1 मिल जाएगी। इसके अलावा मैं हर रोज एक क्लास एक वीडियो हर रोज डालता हूं, तो आप सबसे अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जरा जान लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा। एक बार रिकैप आपको करा देता हूं। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में जो हमने किया था वो थी हमारी 3 टाइप का हमने पढ़ा था। 3 अटेम्प्ट्स हमने पढ़े थे कि 3 अटेम्प्ट कैसे कैसे साइंटिस्ट ने लगाए थे। पहला अटेम्प्ट हमने पढ़ा था डेबोनार्ट्राइट्स के बारे में कि कैसे वहाँ पे उन्होंने लगाया 3 तरह की उन्होंने 3 टाइप से उन्होंने डिवाइड किया और वो आगे जाके फेल हुआ। उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने न्यूलैंड्स के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने मेडलिफ्स के बारे में जाना था और मेडलिफ्स वैसे आखिरी थे। मेडलिफ्स के बारे में जाना था। मेडलिफ्स ने ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, बस इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। और फिर आगे जाके उन लिमिटेशंस को दूर करके कैसे हम देखेंगे कि हेनरी भाई साहब जो हमारे हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, वो कैसे आगे आने वाले टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और जो इनके अंदर की जो खामियां हैं उस खामियों को दूर करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले कौन से ईयर में आया उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले 1913 में आया। किसने लाया, किसने बनाया, ये नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो थे हमारे हेनरी मोसली भाई साहब। तो इसको आप लोग हेनरी भाई साहब से याद कर लो, हेनरी मोसली से याद कर लो। तो ये बेसिकली इसके बारे में कुछ डिस्कशन आपको बता देता हूं। ये बेसिकली मेंडलिफ्स, जहां तक हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, ये उन्हीं के स्टूडेंट थे या चेले चपाटे, ऐसे समझ लो कि वो उनको फॉलोअर थे। ठीक है, तो ये उनके फॉलोअर थे। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस मेंडलिफ्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसी को उठाया, सारी चीजें वही चीज डाली, बस उसकी जो खामियां थी, उनकी जो कमी थी, उस कमी को इन्होंने दूर कर दिया। अब आप बोलोगे सर उनकी कमी क्या थी, तो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उनके डिमेरिट्स, मेंडलिफ्स के पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स, वहां जाके आप लोग देख ले। और यहां पे भी मैं बता देता हूं, अगर आप लोग को याद हो तो मैं आप लोग को बता देता हूं। वहां मैंने डिटेलिंग नहीं किया, लेकिन यहां मैं छोटे में से बता देता हूं कि उनके पीरियोडिक टेबल की जो सबसे बड़ी डिमेरिट थी दैट इज वो जो पीरियोडिक टेबल को कर रहे थे वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर रहे थे। जबकि इन्होंने एटॉमिक मास अरेंज करने के कारण मेंडलीव को दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं उनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जिसके कारण वो इस चीज का आंसर नहीं। जब से हाइड्रोजन का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 आइसोटोप्स उसके होते हैं, उसको कहां कहां अरेंज करें, एक का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये उनकी खामियां थी। तो इस खामियों को दूर किया हेनरी भाई साहब ने, हेनरी मोसले भाई साहब ने, और तब जाके उन्होंने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनका स्टेटमेंट था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। जो मेंडलीव का था एटॉमिक मास, उसको इन्होंने चैलेंज किया, उसको उन्होंने सही किया। बाकी सारी चीजें ये वही के वही लेकर के आए थे। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर बोला कि कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट करती है। और इसको इन्होंने प्रूफ भी किया। अब कैसे प्रूफ किया तो मैं देखता हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से सोचना, तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अभी मैं बता देता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, ताकि बाद में फिर मत बोलना कि सर आपने बोला नहीं। तो ध्यान से समझो। कोई भी जो एलिमेंट होती है, कोई भी जो एलिमेंट, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है किस चीज पे डिपेंडेंट होती है। पहले तो मैं बताता हूं, कोई भी एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक हमारी होती है फिजिकल, एक होती है हमारी केमिकल। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी, जो फिजिकल तो बाहर से देखने में कुछ भी कैसा भी लग सकता है, लेकिन जो असली प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, केमिकल पे। ये मैं आपको समझाने के लिए फिर से बताता हूं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। उन्होंने बोल तो दिया कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब भाई उस टाइम के लोगों ने पूछा, आज हमें पता है, तब तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट हो, लेकिन उस टाइम के लोग जो थे उनको नहीं पता थी चीजें। ये बात हो रही 1930 की। तो उन्होंने बोला कि भाई बताओ कैसे होता है, तो उन्होंने प्रूफ भी किया। कैसे प्रूफ किया उसी के बारे में बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली
उनके दो फीचर होते हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल और केमिकल दो फीचर होते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी मोस्टली जो फीचर होती है वो डिपेंडेंट होती है केमिकल फीचर्स पे। और केमिकल फीचर्स किस पे डिपेंडेंट होती है, हमें कैसे पता चलेगा केमिकली ये क्या है, वो डिपेंडेंट होगी कि वो एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उस पे रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वैलेंसी पे। वैलेंसी किस पे डिपेंडेंट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे, ध्यान से समझना। और इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंडेंट करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एलिमेंट होता है, उस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे डिपेंडेंट करता है। वो आगे जाकर के, जैसे मान लो किसी के पास अगर 8 मैक्सिमम होते हैं, किसी के पास मान लो अगर 3 है, तो क्या करेगा, 3 अगर मान लो है उसको ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि 8 उसको कंप्लीट करना है, तो 5 गेन करना आसान होगा या 3 लूज करना, तो अब इससे बात वो 3 लूज करेगा। तो इस तरह की चीजें जो होती है ये किस पे डिपेंड कर, जैसे 3 है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होती है उस पे ये चीजें डिपेंडेंट करती है। तो समझ लो कि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट करेगी, रिएक्शन पे। रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट करेगा, वैलेंसी पे। वैलेंसी किस पे डिपेंडेंट करेगी, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंडेंट करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होते हैं उसी को तो भाई साहब हम कहते हैं उसी, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट, और ये किस पे डिपेंडेंट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे किस पे डिपेंड करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और ये टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन है उसी को तो भाई साहब हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल, जैसे तुम लोग कुछ भी एक उठा लो, फॉर एग्जांपल Na की क्या होती है, 11, राइट। 11 होती है, तुम सबने 9th में पढ़ रखा होगा, 2 8, ठीक है, उसके बाद एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके लास्ट ऑर्बिट पे 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 लूज करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस ये बात है, 7 गेन करने से बेटर 1 लूज करना। तो ये किस पे डिपेंडेंट कर रही है, आउटर मोस्ट पे। और ये आउटर मोस्ट पे 1 किस लिए है, क्योंकि इसका ये और ये फिल हो गया, मतलब कि टोटल 11 हो गए। और ये जो 11 है यही तो हमारा एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बेसिकली मैं वही चीज़ बताता हूँ। इन्होंने जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इन्होंने अपने मेंडलिव्स जो है, मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल को, उसी के सिस्टम को इन्होंने किया। और क्या किया, जैसे मेंडलिव्स को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बड़ा सा उन्होंने बोर्ड लिया था और बोर्ड पे अलग अलग एलिमेंट्स के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज लिख दिए, बेसिकली आधार कार्ड बना दिया एलिमेंट्स का। आधार कार्ड इट मीन्स जैसे आपके आधार कार्ड पे सारी डिटेलिंग होती है, यहाँ भी सारी डिटेलिंग कर दी और बोर्ड पे सजा दिया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बेसिकली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग में, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, जैसे जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद इससे ज़्यादा, एज कंटिन्यू इन्होंने इसको सजा दिया। तो इस तरह से उन्होंने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया और वही आगे जाकर के बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप इनको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब जरा मैं एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने लगा रखा है यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप लोग एक मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ जो है ये फ्री पीडीएफ है, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा क्लास 10th की मैं क्लास भी लेता हूँ, पर्सनल क्लास भी लेता हूँ, बैच वाली क्लास भी लेता हूँ, और 30 डेज डेमो फ्री है। आप 30 डेज आके एक बार ट्राई जरूर करना क्लास 10th वाले। बाकी के क्लास के बच्चे जो हैं वो उनके लिए 2 डेमोज फ्री है, बाकी सिर्फ क्लास 10th के लिए लिमिटेड समय के लिए ऑफर है कि 30 डेमोज फ्री है क्लास 10 के लिए। तो आइएगा जरूर। और पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ, देखो ये है हमारा आजकल का मॉडर्न पीरियड टेबल। रुक जाओ, इमेज को थोड़ा सा मैं साइड कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो ये है आजकल का हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है। इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है। तो देख लो ये है हमारा आजकल का मॉडर्न पीरियड टेबल। तो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस टाइप की चीज़ें चली जाती है। ये हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को इससे पहले बताना चाहूँगा, एक मैंने शो जरा यहाँ पे किया है, ये देखो, ये जस्ट मैंने एक शोकेस इस टाइप का बनाया है कि इसमें हम लोग एलिमेंट्स को फिल करेंगे तो ये जाके आगे जाके हमारा बनता है मॉडर्न पीरियड टेबल। अब जो देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो आपने ब्लू में देख रखा है, ये जो ब्लू में देख रखा है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि 4 टाइप के बेसिकली इन्होंने पीरियड टेबल में क्लासिफाई किए, 4 ब्लॉक्स में। SPDF, आप सबने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। 4 वर्ड्स में इन्होंने क्लासिफाई किए हैं।
SPDF 4 वर्ड्स में किया है। तो ध्यान से समझना, ये जो ब्लू वाला है आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला है, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान रखना ये S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये है हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रीन वाले जो है ये है हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो ब्लू वाले हैं ये है हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स, और ऑरेंज वाले हैं ये है हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से चीज़ें इन्होंने क्लासिफाइड की, इस तरह से चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो अब देख लो, सबसे अच्छी चीज़ क्या मैं बताता हूँ कि हमें एक खुशखबरी बताऊँ, ताली बजाना लेकिन उसके बाद पक्का। देख लो, हमें D ब्लॉक नहीं पढ़ना है, हमें F ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, तो सिर्फ S ब्लॉक पढ़ना है और P ब्लॉक पढ़ना है। बजाओ ताली, खुश हो जाओ सब लोग, तुम लोग तो चाहती हो सिलेबस कम हो। चलो, इसके अलावा मैं आपको ट्रिक से सारे एलिमेंट्स याद करा दूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको ट्रिक पता चल सके। तो बेसिकली हमें पढ़ना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये गड्ढे वाला नहीं पढ़ना है डी ब्लॉक, और ये पाताल लोक वाला एफ ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एस ब्लॉक, ध्यान रखो, भूल जाओ इसको, ये डी ब्लॉक को भूल जाओ और एफ ब्लॉक को भूल जाओ, और एस और पी याद रखो। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, सिर्फ ये दो ब्लॉक जो हैं, इन दो ब्लॉक को मिला करके हम क्या इसको कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। इन दो ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मिला करके हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि सर आपने तो ये तो बता दिया, ये सब चीज़ें तो आपने बता दी, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें तो बता दी, अब जरा पीरियड टेबल को जरा मैं घुमा के लाता हूँ तुम लोगों को। देखो ये है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल, इसको जरा मैं तुम लोगों को घुमा दूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, जो स्क्रॉल कर नीचे कर दूँ, हाँ अब ठीक है। देखो ध्यान से, अभी नॉर्मल पीरियड टेबल जो है, देखो इसमें क्या चीज़ें हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पढ़ना क्या है, ये देखना, हमें ये पढ़ना है, सिर्फ ये वाला कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हमें ये पढ़ना है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देख लो इसको याद करने का ट्रिक क्या है। अब सबसे पहले सवाल उठता है सर हमें कितना याद करना होगा, हमें कैसे याद करना होगा। तो ध्यान से समझो, पहले तो हमें ऐसे याद करना होगा, हाइड्रोजन से लेकर के 20 तक, यानी कैल्शियम तक, ऐसे जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेनियम, बोरॉन, कार्बन, फिर उसके बाद आपका नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ऐसे करके याद करना होगा। ये आप 2-3 बार आप करोगे चीज़ें तो आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा एक हॉरिजेंटल वे में कैसे याद करना होगा, तो ऐसे इसको हमें याद करना है एस ब्लॉक को, ठीक है, और इसको याद करना है इन दोनों को। अब इसका ट्रिक है कि याद करने का, मैं आपको भी बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, दिल खुश हो जाएगा आपका। अगर ट्रिक पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और ताली बजाना जरूर, लाइक करना है ना करना, ताली जरूर बजाना भाई, ताली जरूर बजाना। देख लो कैसे याद करना है, HLINAKRBCSFR, तो इसको देखो कैसे याद करोगे। लालू यादव को सब लोग जानते हो भाई, लालू यादव एक बिहार का CM था, ठीक है, तुमने सुना होगा, कॉमेडी बहुत फनी टाइप में बोलता था। तो देखो याद रखो, उसकी बीबी का नाम था रबड़ी देवी। तो देख लो, H फॉर हे, L फॉर एल, देखो हे लालू ना कर राबड़ी से फरियाद, बोलना एक बार मेरे साथ फिर से, हे लालू ना कर राबड़ी से फरियाद। हो गया याद, कितना आसान था, ये पूरा याद हो गया, हे लालू ना कर राबड़ी से फरियाद, ठीक है। अब याद करो इसको दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एक बेटा है जो कि अपने बाप से मांग रहा है कार स्कूटर और बाप राजी, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद हो गया, यानी कि हमें पूरा एस ब्लॉक याद हो गया। कैसा लगा? ताली बजाओ सब लोग, आप लोग सबने एस ब्लॉक याद कर लिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं जरा भाई, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, डी हमें पढ़ना ही नहीं है, एफ हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हटाओ। अब बचा हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमें इन दोनों को याद करना है, सबसे साइड वाले को, क्लास 10 तक के लिए। तो देख लो, आप सब फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल क्लब में क्या होती है, FCB, बार्सिलोना का नाम सुना है, FCB, देखो FCB ऐसे याद कर लो, FCB यानी फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, या सीधा FCB, I फॉर इंडिया, A फॉर आई, FCB इंडिया है। मेरे साथ फिर से दोहराना, FCB इंडिया है। हो गया याद, हो गया याद, बताओ, देखा, ये बहुत आसान है। अब देखो आखिरी वाला याद करने के लिए, देखो ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा फनी है। हीना, नेहा और कैटरीना एक्स हैं किसके, रणवीर के। कैसा लगा, हीना, नेहा और कैटरीना एक्स हैं रणवीर के। दोहराना एक बार, ठीक है। तो ये याद हो गया हमें, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, हमें सब याद हो गया, एज सिंपल एट इज।
अब हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। और इतना ही बस याद करना, और 1 से लेकर के 20 तक का याद करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कैसे इन्हें याद करना है। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो कमेंट बॉक्स में जाएं और एक बार उसको लिखें कि कैसे आपने याद किया। अब इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि देखो जैसे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 चीज़ होते हैं। इन्होंने बताया, हेनरी भाई साहब ने बताया पीरियोडिक टेबल में, एक उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल होते हैं और एक तुम्हारे होते हैं क्या, वर्टिकल होते हैं। तो ध्यान से समझना, वर्टिकल में बेसिकली ये उन्होंने किया, वर्टिकल जैसे आप लोग देख रखे होगे, ये ऐसे है, ये 1 है, पहला है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, देखो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप। ध्यान रखना, ये जो वर्टिकल है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप, ठीक है। ये जो देख रहे हो 1 इस टाइप से जो चल रही है, 1 से लेकर के, ये 1 से शुरू है और यहाँ 18 पे खत्म है। 18 कॉलम जो है, 18 वर्टिकल कॉलम जो, इसको इन्होंने नाम दिया क्या, ग्रुप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से देख रहे होगे 1 to 1 से लेकर के 7 तक, ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो इसको इन्होंने नाम दिया सिंपल सा हमारा पीरियड्स। पीरियड्स, इसको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। 1 से लेकर 7 तक है, इसको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। अब ध्यान रखना कि दे आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इसको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो राइट एलिमेंट है, सबसे इधर राइट में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, सबसे इधर राइट, एक और चीज मैं बताता हूँ, ये देख लो, इतने जो है ये देख रहे होगे, ये इधर एलिमेंट है, ये बीच वाले जो है, ये ब्लू वाले, ये तुम्हारे क्या है, तो ब्लू वाले जो है ये तुम्हारे मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो। और इसके इधर जो है ये हमारे नॉन मेटल है। देखो इतने इधर से इतने अच्छे से इन्होंने इसको ये किया, मतलब कि इतने अच्छे से इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया कि इसके ये लाइन जो है, इस लाइन के इधर मेटल्स हो गए, ये बीच वाले मेटलाइट्स हो गए और इधर वाले नॉन मेटल्स हो गए। देखो कितना दिमाग लगाया हेनरी भाई साहब ने उस दौर में भी, समझ रहे हो। तुम लोग भी थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाओ, समझ रहे हो। चलो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राइट, सबसे राइट में जो है, जो हमारा एस ब्लॉक का सबसे राइट का एलिमेंट जो ये वाला, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो एलिमेंट है हमारा, ये एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं हम लोग बेस्ट मेटल्स। क्यों कहते हैं बेस्ट मेटल्स, ये मैं बताता हूं, एक बार रुक जाओ। पहले इसको कहते हैं बेस्ट मेटल्स, और सबसे इधर जो है ये जो है ये होता है बेस्ट नॉन मेटल्स। क्यों कहते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, अभी दिमाग में रखो बस। इसको कहते हैं बेस्ट मेटल्स और इसको कहते हैं हम लोग बेस्ट नॉन मेटल्स, ठीक है। बेस्ट मेटल्स इसको क्यों कहते हैं, इसको सुनो ध्यान से। बेस्ट मेटल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मेटल्स, आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, अभी मैं डाला नहीं हूं उसका। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के पास, मेटल्स बेसिकली बेसिक होते हैं, आपको पता होगा, अगर आपने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो। मेटल्स बेसिकली बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट। और मेटल्स में एक और चीज मैं बताता हूं, मेटल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर डोनर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसीलिए दे आर डोनर्स। और इधर वाले जो एलिमेंट होंगे, इनके आखिरी सेल में हमेशा 1 होगा, आप गौर कर लो, आखिरी सेल में हमेशा 1 होगा, ये भी मैं आपको बताऊं क्यों होगा 1। और इधर वाले एलिमेंट है, इसमें इनमें जो होगा आखिरी सेल में हमेशा 8 होगा, देख रहे हो, हमेशा आखिरी सेल में 8 होगा। इसीलिए क्या होगी चीजें कि ये बेसिकली दे आर नॉन मेटल्स, इनको गेन करने की आदत होती है नॉन मेटल्स को, और ये बेसिकली बेस्ट मेटल्स होते हैं क्योंकि इनको लूज करने की आदत होती है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल बता दो कि ये जो हमारे अर्थन मेटल है, अर्थन मेटल क्यों, क्योंकि अर्थ में ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अर्थन मेटल कहा जाता है। उसके अलावा ब्लू वाला आप देख रहे होगे, ये हमारे नोबल गैसेज है, ठीक है। नोबल गैसेज इसलिए है, नोबल गैसेज इनको इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखना, इनको नोबल गैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके आखिरी में जो होते हैं क्या होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इनके जो आखिरी में होते हैं वैलेंसी 8 होते हैं। 8 होते हैं मतलब क्या कि 0, बेसिकली इनको ना गेन, मतलब वैलेंसी आखिरी में 0 हो गई, 8 मतलब 0 हो गया, तो इसलिए इसको नोबल गैसेस कहते हैं। ध्यान रहेगा, याद रहेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नाइट्रोजन देखो एटमॉस्फेयर में नहीं रिएक्शन कर रही है, हीलियम एटमॉस्फेयर में नहीं रिएक्शन कर रही है, क्योंकि इसके रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था, रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना जरूरी है। ये तो गेन ही नहीं कर पाए, इनका 0 है, तो ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, तो रिएक्शन होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो देख लो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ट्रेंड्स वेरिएशन इन मॉडर्न, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है उनका क्या क्या ट्रेंड है, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले आप समझ लो कि
और ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन्होंने पीरियड जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, इसका कोई मतलब है, ये इसके अरेंजमेंट के पीछे क्या कहानियां हैं, क्यों उसको ऐसे ही अरेंज किया गया, क्यों लिथियम को यहीं पे दिया गया, लिथियम को हम यहाँ पे भी डाल सकते थे, क्रोमियम को यहाँ पे भी डाल सकते, कहीं भी डाल सकते थे, लेकिन क्यों ऐसे ही डाला गया, इसके पीछे के कारण हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि ये जो है बेसिकली 4 फैक्टर्स पे इन्होंने इसको डिपेंडेंट किया। 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर है जिन पे डिपेंडेंट होते हैं, या इनका जो बनाया गया है, मतलब कि इसको इस पैटर्न पे सजाया गया है कि जो 4 फैक्टर हैं उन 4 फैक्टर पे ये इफेक्ट हो। तो वो 4 फैक्टर सिंपल से हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर रखा है, नोट्स भी है साथ में, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैं नोट्स बना रखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे हो जाएगी वैलेंसी, तीसरी हो जाएगी एटॉमिक साइज, और चौथी हो जाएगी मेटेलिक एसिड, यानी कि मेटेलिक बेस पे या मेटेलिक एसिड जो सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट करती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो आप देख लो फटाफट, मैं दिखाता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल से मैं समझाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है पीरियोडिक टेबल समझना। आपकी आंखों के सामने होगा पीरियोडिक टेबल, तो चीज़ें जो होती है आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं इसका एक अरेंजमेंट बताता हूँ आप लोगों को। देख लो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, एक बार फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन से ऐसे शुरू होता है। रुक जाओ एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, हाँ अब सही है। देख लो ये हाइड्रोजन से ऐसे शुरू होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर यहाँ Na से शुरू हो जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे, फिर हाँ रुक जाओ एक और चीज़, यहाँ से ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे आके Ba के पास आके रुक जाता है, और Ba के बाद ये स्टार जो है यहाँ से शुरू हो जाता है La, फिर यहाँ से ऐसे आता है, फिर उसका फिर वापस से यहाँ से नहीं आता है, फिर वापस से ये जाके HF पे आ जाता है, HF से फिर ऐसे चलता है, फिर यहाँ आके फिर डबल स्टार पे रुक के फिर यहाँ आता है, फिर ऐसे करके ऐसे जाता है। तो देख लो क्या मतलब कि सिस्टम इन्होंने किया। बेसिकली इन्होंने इसको अलग इसलिए किया, ये अलग नहीं है, ये इस बीच का पार्ट है, इसको इन्होंने अलग इसलिए क्योंकि अगर इसको बीच में डालते तो ये आगे हो जाती, तो इसके कारण क्या होती, पीरियोडिक टेबल स्टेबल नहीं हो पाती, ढंग से नहीं हो पाती, हम इसको पीरियोडिक टेबल से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए इसको इन्होंने अलग कर दिया। हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट हमें 10वीं में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ। और क्यूरियोसिटी के सर इसको अलग क्यों किया गया, तो अलग करने का कारण इसका यही है, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब कि इसके और इसके बीच में जो है ये चीज़ है, और इसके और इसके बीच में ये है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब हम लोग कुछ बात कर, जब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि पीरियड जो है ये बेसिकली राइट से लेफ्ट जाने पे कैसा होगा, ऊपर से नीचे आने पे इसके एलिमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में जितनी सारी चीज़, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि भाई ये जो जितने भी एलिमेंट्स है 4 फैक्टर पे डिपेंडेंट करते हैं, वैलेंसी, उनके एटॉमिक साइज, या फिर उनके नंबर, या फिर उनके मेटेलिक एसिडी। और मैं बता रहा था कि राइट टू लेफ्ट जाने पे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, या अप टू डाउन आने में क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, इसके बारे में हम ज़रा डिटेलिंग में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, 4 है, दिख रहे हो, तो ध्यान रखना। ग्रुप 1 इसलिए है क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट है इसमें, हीलियम, लिथियम, Na, Ka, Rb, Cs, Fr, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब का जो ऑर्बिट होगा, उन सब के ऑर्बिट पे के जो आखिरी वैलेंसी होगी वो 1 होगी, ध्यान रख लो, ठीक है, सबके आखिरी में 1 होगी। जैसे देख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो 1 है तो 1 ही होगी। लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 1। इसका क्या है, के का क्या है, के का 11 है, तो 2 8 1, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे आप करते जाओगे सबका 1 आते जाएगा, सबका 1 आएगा, इसीलिए ये इसको कहते हैं हम लोग पीरियड 1, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रुप 1, ग्रुप 1 है मतलब कि ये जितने भी है 1 इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसकी जितने भी एलिमेंट्स है सबकी जो आखिरी वैलेंसी होगी वो 1 होगी। वैसे सेम विद ग्रुप 2, ठीक है, ध्यान रखना, सेम भी ग्रुप 2 3 के साथ भी वही, हालांकि ये करना नहीं है। फिर यहाँ जा जाओ 13, तो आप बोलोगे सर 13 होगा इसके आखिरी में, नहीं 13 नहीं होगा, ये 3 होगा, ये 14 पे 4 होगा, ये 5 होगा, ये 16 पे 6 होगा, ये 17 पे 7 होगा, और इस पे 8 होगा। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है 8 मतलब कि 0, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रुप बेसिकली डिटरमाइन करता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी कितनी है, उस पर ग्रुप जो होता है ये हमेशा डिटरमाइन करता है। अब सवाल उठता है सर ये जो पीरियड है 1 to 7 क्या ये भी कुछ डिटरमाइन करता है? बिल्कुल, पीरियड जो होता है डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि मान के चलो कि मैं Na का ही बनाता हूँ, Na का क्या होता है 11, Na का क्या बनाता हूँ, Na का देखो Na ऐसा होगा, कुछ Na होगा, ठीक है, कलर चेंज करने दो, रुक जाओ, Na होगा, ठीक है, इसकी थिकनेस चेंज करने दो, देख लो Na है मान के चलो, ठीक है, Na है ऐसे, ग्रुप है, तो पहले ग्रुप पे कितने हो गए, Na का 11 होता है, तो पहले में कितना हो जाएगा भाई, पहले में 2 1 2, फिर दूसरे ग्रुप में कितना हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा, तीसरे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
1। तो यानी कि इसके 3 सेल हैं, दिख रहा है आपको, इसके 3 सेल है, 3 सेल बने हमारे। तो ये जितने भी हैं, ये हमारे जितने भी एलिमेंट है Na के साथ, ये जितने भी हैं, जितने भी यहाँ ऐसे जो तुम्हारे हो रहे हैं पीरियड्स में, इन सब के एलिमेंट के आखिरी में या इन सब के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेल होंगे। तो इट मीन्स कि पीरियड नंबर जो है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल, वाइल द ग्रुप डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लो, याद कर लो, समझ लो कि ग्रुप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करेगा और पीरियड जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को डिटरमाइन करेगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग जरा बात, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अब देखो तुम लोग कैसे बताओगे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको मैं रिएक्शन कराऊंगा, आप लोग बता दो कौन किस साथ रिएक्ट करेगा। देखो कैसे। अब जैसे कि मान लो Na है, Na का आपको पोजीशन पता है ग्रुप, तो Na है आखिरी में, ठीक है, या फिर मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि मान के चलो Na ही मान लेते हैं, Na है और इधर से इधर से Cl है, ठीक है। तो Na के आखिरी में कितना होगा 1, और Cr के आखिरी में कितना होगा, Cr के आखिरी में कितना होगा 7 है, तो 7। तो ये क्या करना चाहेगा, इसका अगर मान लो थिकनेस मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ध्यान से समझना। Na जो है, Na के आखिरी में 1 है और इसमें है 7, तो ये जो 1 वाला है ये क्या करना चाहेगा, 1 लूज करना आसान है या फिर 7 गेन करना, क्योंकि ऑक्टेट तो सबको 8 पूरा करना है, एट द एंड सबको 8 पूरा करना है अपने आखिरी में। तो Na का जो 1 है, 1 लूज करके 8 करना आसान रहेगा या फिर 1 गेन कर या फिर 7 गेन करना, तो ऑब्वियस सी बात है लूज करना पसंद करेगा। इसके पास 7 है, तो ज़्यादा नज़दीक किसके है ये, ज़्यादा। देखो ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट के आखिरी में जो वैलेंसी होती है वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा गेन करेगा कौन सा लूज करेगा, इससे डिटरमाइन करती है कि वो किसके करीब है। अगर वो 4 से कम है तो वो लूज करना पसंद करेगा, और 4 से अगर ज़्यादा है तो वो क्या करना पसंद करेगा, गेन करना पसंद करेगा। और 4 है तो क्या करना है, 4 तो 4 है, 4 लूज करे गेन करे, बात बराबर ही है, ठीक है। 4 उसको लूज या गेन करना है, ठीक है। तो ये जैसे देखो 7 है, तो ये क्या करना, 1 गेन करना पसंद करेगा। तो इसका मतलब गेन अगर कोई चीज़ करेगा, आपको पता होगा गेन अगर कोई चीज़ करेगा, ठीक है, तो उस पर प्लस लग जाएगा। तो जैसे ये फॉर्मूला सीधा बन जाएगा कि हमारा Na है तो Na, जैसे मान लो इसने लूज किया, तो जैसे मान लो इसने लूज किया तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी चीज़ें, माइनस, और इसने गेन किया तो Br प्लस, प्लस क्या 1 या -1। हो गई क्लियर, समझ रहे हो चीज़ों को, कितना आसान है, क्लियर, कितना आसान है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही आसान ये चीज़ है, इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मान लो कि ये Rb है, Rb का 1 है, ठीक है, और जैसे कि मान लो ये PO है, इसका 6 है, तो ध्यान से रखना, तुम लोग कमेंट बॉक्स में करना कि इसका क्या होगा। ये क्या होगा, 2 लूज करना चाहेगा, और ये क्या करना चाहेगा, 1 गेन करना चाहेगा। ये बेसिकली 1 लूज करना चाहेगा और ये 2 गेन करना चाहेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना, सिंपल सा बन जाएगा। Rb, जैसे Rb क्या है, Rb 1 लूज करना चाह रहा है तो -1, और ये तुम्हारा क्या मैंने लिया था, शायद Te लिया था, और Te अगर गेन करना चाह रहा है, Te मान लो गेन करना चाह रहा है कितना 6, ठीक है, 6 ऑब्वियस, इसका 6 ऑलरेडी गेन कितना चला 2, तो +2, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मूला बनेगा, ऐसे करके चीज़ें जो होती है हमारी क्लियर हो जाती है। अब भाई साहब हम समझते हैं, हाँ एक और मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग करना कि एक एलिमेंट है, जैसे कि मान लो कि CS को रिएक्ट करा दो आप किसके साथ, SC के साथ, ठीक है। CS को S के साथ करा दो, तो S के आखिरी में क्या होगा 6 है, मतलब कि ये क्या करना चाहेगा, 2 गेन करना चाहेगा और ये 1 लूज करना चाहेगा। ये आप BA लूज करना चाहेगा कितना, इसका 2 है, तो ये कितना लूज करना चाहेगा 2। तो अब देख लो मिलाकर बना दो, इसके ऊपर 2 का चार्ज, इसके ऊपर 3 का चार्ज। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या सिस्टम होता है, कैसे होती चीज़ें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है ये इंक्रीजेज व्हेन गो डाउन, जब इसकी ऑर्बिट जो होती है ये इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि पीरियड क्या होता है, पीरियड में जब हम नीचे जाते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किस पे डिटरमाइन करती है, वो डिटरमाइन करती है हमारी पीरियड्स पे। तो पीरियड पे जब हम नीचे आते हैं, जब हम नीचे आते हो समझना कि ऑर्बिट जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना ऑर्बिट होगा, हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिट होगा, इसका 2 होगा। फिर ऐसे करके जब जैसे हम नीचे आएंगे तो ये ऑर्बिट इंक्रीज करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑर्बिट इंक्रीज करती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इट रिमेन्स क्या होती है, क्या होगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट नहीं भाई, यहाँ पे फिर उसके बाद बीच में बढ़ेगी, यहाँ पे यहाँ से बढ़ना शुरू होगी, बीच में मिनिमाइज हो जाएगी, फिर घटना शुरू हो जाएगी,
ठीक है, जैसा कि मैंने तुम लोग को बता ही रखा है कि जैसे 2 जो होगा, जैसे मान लो किसी के आखिरी में 2 है तो 2 लूज करना चाहेगा, किसी के आखिरी में 3 है तो 3 लूज करना चाहेगा, किसी में 4 है तो 4 है किसी के लास्ट में तो 4 4 लूज करे गेन करे बराबर, किसी में 5 है तो 3 गेन करना चाहेगा, 6 है तो 2 गेन करना चाहेगा, 7 है तो 1 गेन करना चाहेगा और 8 है तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो रही है ऑर्बिट, पहले एटॉमिक साइज इसका बढ़ रहा है फिर घट रहा है। जैसे देखो मैं एक इमेज भी इसका दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देख लो, जैसे Na वाला का मैंने सीरीज बनाया है, देखो Na वाला जो ये तुम्हारा है, ये देखो ये Na वाला दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला Na जो इस लाइन का मैंने बनाया है, देखो ध्यान से देख लो। Na के जो है आखिरी सेल में कितने 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 3 है, लेकिन इसकी साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है ये बेसिकली यहाँ से बढ़ रही है, तुम देखो ये थोड़ा बड़ा है बड़ा है बड़ा है फिर बड़ा है फिर उसके बाद ये छोटा होने लगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ये होने लगती है, क्यों होने लगती है इसके बारे में बताऊंगा। एटॉमिक साइज तो होता क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट, जैसे मान लो कि कोई एक सेंटर है, जैसे मान लो सेल किसी एलिमेंट का अगर मान लो बड़ा से Na का ही है, Na का ही जैसे मान लो कि Na का जो है 3 सेल है, ठीक है। कोई एलिमेंट है जिसके तुम्हारे मान के चलो कि Cs है, Cs का तुम्हारा 5 सेल हो जाएगा, ठीक है, Cs के तुम्हारे हो जाएंगे 5 सेल, ठीक, Cs के तुम्हारे हो जाएंगे 5 सेल। तो ऑब्वियस सी बात है जब Cs सेंटर में है तो 5 सेल को तुम्हारा अट्रैक्ट करना, कॉम्पैक्ट करना, यानी ये बड़ा एरिया होगा तो बड़े एरिया में अपना मतलब कि एक ताकत लगाना ज़्यादा इजी होगा, या फिर छोटे एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे एरिया में, इसीलिए तुम्हारा जो होता है एटॉमिक साइज जो होती है इसकी छोटी हो जाती है और उसको कॉम्पैक्ट कर जाती है, इसको ध्यान से रखना। वैसे एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक साइज होती है ये इंक्रीज करती है। जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो इतना बस ध्यान में रख लेना कि जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक साइज जो हमारी होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक साइज हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक साइज हमारी इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी साइज जो क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाती है। सारे पॉइंट जो है बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद करने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज इंक्रीजेज फ्रॉम। अब जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज जो होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज जो होती है वो इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्जेज जो होती है, ध्यान रख लेना, वो इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करती है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम लोग को बता ही दिया कि वो उसको खींचने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल्स बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जैसा मैं लिख ही रखा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने नोट्स बना रखे हैं। हाँ, फ्री नोट्स पाने के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ भी मेंशन है व्हाट्सअप नंबर 98, यहाँ भी देख लो मेंशन है 9891212549। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दो अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास में फ्री व्हाट्सअप फ्री PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अब मैं बता रहा था मेटल, और आखिरी टॉपिक है हमारा मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्यों होते हैं डोनर्स, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आखिरी ऑर्बिट में जो होती है 4 से कम होती है, ठीक है। 4 से जो होती है आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स वो कम होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो कि 4 से कम होते हैं, मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई किसी के अगर आखिरी में 1 है, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 है तो अच्छा मेटल होगा, किसी में 2 है तो थोड़ा सा उससे कम अच्छा होगा, किसी में 3 है तो उससे भी कम अच्छा होगा। तो इट मीन्स कि जिस भी इलेक्ट्रॉन्स में, जिस भी एलिमेंट के आखिरी में सबसे कम वैलेंसी होगी वो बहुत ही अच्छा एलिमेंट होगा। इसलिए तुम देख लो कि जब से साइड वाला जो एलिमेंट है, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली दे आर गुड एलिमेंट्स। ये जो है गुड एलिमेंट्स है। क्यों है गुड एलिमेंट्स भाई, क्योंकि इसके आखिरी में 1 एलिमेंट है। और ये क्यों है मतलब कि गुड नॉन मेटल्स, क्योंकि इसके आखिरी में ये 1 गेन करना चाहता है और ये 1 लूज करना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा चांसेज या प्रोबेबिलिटी है इन्हीं में बदलाव की, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, विद इन 1 आवर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की। नॉन मेटेलिक के बारे में मैंने बता दिया, मेटल का अपोजिट होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो ज़्यादा अच्छे से गेन कर पाए, देखो 7 है तो 7 को गेन करना, 7 अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 7 है तो 7 को 1 गेन करना ज़्यादा ईजी होगा, या फिर कोई 6 है उसको 2 गेन करना ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है जो 7 है 1 गेन करना ज़्यादा आसान
आसान होगा, इसीलिए उसको हम कहते हैं गुड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना कि इसका मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज है। जैसे ही टॉप टू बॉटम में हम आएंगे तो लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम नन मेजल में आएंगे तो लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए देख लो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, जैसे देखो ये रहा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये लूजिंग जो है टेंडेंसी ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज, इसीलिए जो सबसे या फिर इधर इधर जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है मतलब जो ऊपर वाला है सबसे अच्छा आपका नॉन मेटल होगा, और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाले हैं ये जितने भी होते हैं सारे तुम्हारे सबसे अच्छे मेटल्स होंगे। इस साइड वाले सबसे अच्छे मेटल्स होंगे और इस साइड वाले सबसे अच्छे नॉन मेटल्स होंगे। ध्यान रहेगा चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा लूज कर सकता है, जो सबसे अच्छा लूज कर सकता है वो क्या होगा, वो लूजिंग टेंडेंसी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। जो सबसे अच्छा लूज करेगा वो सबसे अच्छा मेटल होगा, यानी कि जो सबसे अच्छा लूज कौन करेगा, ये सारे लूज करेंगे, इसलिए सबसे अच्छे मेटल्स, और ये सबसे तेजी से गेन करेंगे, इसलिए ये वाले जो हमारे हैं ये अच्छे वाले क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी, और आई होप कि ये सारे चैप्टर आपको समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ मैं हर रोज़ एक चैप्टर डालता हूँ, तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको चीज़ें जो हो क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।